हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हमसे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे बजाज फिनसर्व, दूसरा है आपका लक्ष्मी ऑर्गेनिक। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे बजाज फिनसर्व के बारे में। और आज आप यहाँ पे देख रहे हो कि 2% का एक जो शानदार गेन देखने को मिला है, और जो इसका लेवल है ना वो यहाँ पे 1438 पे जो क्लोजिंग आपको देखने को मिल रहा है। देखो यहाँ पे होता क्या है ना, सारा गेम यहाँ पे पेशेंस का ही है। अब जैसे कि मान लो, अब जो बहुत से लोग यहाँ पे क्या सोच रहे होंगे कि जिनका एवरेज प्राइस यहाँ पे होगा आपका 1500 होगा ना, वो यहाँ पे क्या सोच रहे होंगे कि जब इसका प्राइस जब आपको गया था ऑलमोस्ट 1190 पे, तो काश हम लोग यहाँ पे एवरेज कर लेते तो फिर आज मेरा प्रॉफिट होता। तो ये मैंने शुरू से ही आपको कहा था कि देखो ये जो 1100 जो 90 का जो भी लेवल है, 1200 का लेवल है, वो हमेशा ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। अब जरूर से आप एवरेज कर सकते हो या फिर फ्रेश बाई कर सकते हो। फिर मैंने कहा आपको 1360 के रेंज में कि आप जरूर से यहाँ पे बाई करो, क्योंकि देखो जो सपोर्ट था ना, वो सपोर्ट यहाँ पे ब्रेकडाउन आपका हो रहा था, यानी ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहा था, यानी सपोर्ट पे चलता, और उसके बाद कहीं ना कहीं इसका जो लेवल आपको यहाँ पे 1500 तक भी देखने को मिल सकता है। और अभी ही देख लो झलक, यहाँ पे 60 पॉइंट का, सॉरी 60 पॉइंट में बोल रहा हूँ, ऑलमोस्ट आपका 80 पॉइंट का यहाँ पे गेन होता। तो यही चीज़ है, सारा गेम यहाँ पे पेशेंस का है। बस आप एक अच्छे कंपनी को पिक करो, कंपनी खुद ही आपको रिटर्न लाकर देगी। अब देखो इसका कुछ बेसिक हम लोग जो है फंडामेंटल चेक करते हैं। जो इस बार जो यहाँ पे चेंज आपका होते हुए दिखाई दिया है, जो आपका पिछले मुकाबले एक अच्छा नंबर आपको देखने को मिला है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि कंपनी का जो यहाँ पे आरओसी है ना, वो यहाँ पे अब 12% के ऊपर हो चुका है, जो पहले यहाँ पे 11% तक देखने को मिलता था। यानी कहीं ना कहीं कंपनी का जो आरओसी में यहाँ पे गेन होते हुए दिखाई दिया, जो सबसे खास है, क्योंकि मैंने बताया हुआ है ना कि कंपनी का आरओसी हो या फिर आपका आरओई, दोनों ही 12% के ऊपर होना चाहिए, और दोनों ही यहाँ पे 12% के ऊपर अब हो चुका है। तो अब यहाँ से जो है कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जानते हो कि सेल्स में कंपनी का लगातार ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिलता ही आपका ईयर ऑन ईयर के वाइज से। और यदि आप अभी भी चेक करोगे तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक अच्छा खासा नंबर जो सेल्स में हमेशा ग्रोथ आपको देखने को मिला है। और फिर यदि हम लोग प्रॉफिट चेक करेंगे तो प्रॉफिट अभी यहाँ पे ईयर ऑन ईयर के बेसिस से लगातार आपको गेन होते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन अब देखो यहाँ पे बहुत से लोग जो डाउट होगा ना कि क्या अभी हम लोग यहाँ पे बाई कर सकते हैं। पहले यहाँ पे आपको ये जानना होगा कि आपका जो पर्पस क्या है, यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए हो या फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक को यहाँ पे ढूंढ रहे हो। यदि आप शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए यहाँ पे स्टॉक को बाई करने के लिए सोच रहे हो ना, तो आप क्या कर सकते हो, अभी थोड़ा वेट कर सकते हो। यानी कि जब इसका लेवल आपको 1410 में जब आते हुए दिखाई दे, क्योंकि देखो आज यहाँ पे गेन हुआ है ना, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ जो है प्रॉफिट बुकिंग देखने को जरूर मिल सकता है। तो यदि आप इस लेवल पे स्टॉक को आता है तो आप बाई कर सकते हो। लेकिन आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान देना है कि 1360 का जो है सपोर्ट क्रॉस करके ये स्टॉक ऊपर जाते हुए दिखाई देगा। तो जैसे ही 1360 के नीचे जाता है तो फिर कहीं ना कहीं आपको कमजोरी देखने को मिल सकता है। तो इस लेवल को आपको जरूर से ध्यान देना है 1360 का। बाकी देखो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए मैं यहाँ पे अभी बोलूंगा कि आपको पहले कंपनी का जो बिजनेस मॉडल यहाँ पे समझना है। जैसे कि आप जानते हो कि पहले क्या था, आपका फाइनेंस और आपका इंश्योरेंस, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे एक और जो ऐड हो गया है, जो है आपका म्यूचुअल फंड का। और आप जानते हो कि तीनों जो यहाँ पे सेगमेंट है ना, ये लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा साबित होते हुए दिखाई दे सकता है। तो आप जरूर से फोकस कर सकते हो यहाँ पे। हाँ, एक चीज़ है कि यहाँ पे आप अभी से 15% करके या फिर आप जो 20% करके स्टॉक को जो बाई करना स्टार्ट कर दो, और जब प्राइस यहाँ पे और जब डाउन जाएगा मान लो ऐसे, तो फिर आप यहाँ पे एवरेज करते रहना, जिससे एक अच्छा खासा प्राइस आपका हो जाए और फिर उसे लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दो। अब देखो यहाँ पे कंपनी के जो टोटल एसेट है ना, वो भी यहाँ पे लगातार गेन होते हुए दिखाई दे रहा है। ऑलमोस्ट आपका 2 लाख करोड़ से बढ़कर आपका देखोगे लगातार बढ़ रहा है, ठीक है। 2 लाख, 3 लाख, अब 4 लाख यहाँ पे आकर आप पार होते हुए दिखाई दे रहा है। साथ साथ कंपनी का यहाँ पे जो रिजर्व है वो भी यहाँ पे हो रहा है। और साथ आप लोग यहाँ पे मालूम होगा कि जो आरओसी जो नंबर है ना, वो यहाँ पे 3 चीज को कैलकुलेट करके ही नंबर वो आता है। जैसे कि पहला है यहाँ पे शेयर कैपिटल, दूसरा आपका रिजर्व, और थर्ड आपका बोरोइंग यानी कि कर्ज। और ये तीनों चीज को कैलकुलेट करके जब नंबर आता है, तो आप खुद ही यहाँ पे समझ लो कि जब यहाँ पे आरओसी जब गेन हो रहा है, यानी कि नंबर सही आते हुए दिखाई दे रहा है। ये एक बेसिक फंडा है। फिर देखो यहाँ पे आपको जो प्रमोटर स्टेक, तो क्या देखने को मिलता है कि 0.03% का यहाँ पे गेन देखने को मिला है। लेकिन यहाँ पे आपका एफआईएस का जो है एक अच्छा खासा परसेंटेज यहाँ पे सेल दिखने को मिला है। लेकिन वही फिर हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं आपका जो डीआईएस का, यानी कि यहाँ पे क्या जो म्यूचुअल फंड बाई कर रही है, तो हाँ यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है 0.19% का जो है स्टेक गेन होते हुए दिखाई दे रहा है, यानी कि उन्होंने माल खरीदा है। अब देखो यहाँ पे जो बाई कहाँ से होते दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे आपका एलआईसी के द्वारा से, ठीक है। साथ साथ यहाँ पे देखो आपको
साफ तौर से देखने को मिलता है कि कहाँ कहाँ से आपका हो रहा है। जैसे कि जो मैंने अभी बताया आपको LIC, फिर आपका यहाँ पे एक्सिस म्यूचुअल फंड के द्वारा भी, फिर देखो यहाँ पे आपका जो SBI का भी, तो ऐसे यहाँ पे कहीं बाइस कहीं सेल ऐसे होते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसे आपका ओवरऑल जो है 0.19% का जो गेन ही देखने को मिला है। तो ये सब बस एक आपका बेसिक फंडामेंटल था और मैंने यहाँ पर सारा कुछ बता दिया है, और जो भी टेक्निकल है वो भी मैंने आपके साथ जो डिस्कशन कर दिया है। तो होप इसके बारे में सही से आपको समझ में आ गया होगा। बाकी कंपनी शानदार है और मैंने शुरू से इसके बारे में आपको बहुत सारे वीडियो आपको बताया हुआ है, तो मैं इस वीडियो में आपको नहीं ज़्यादा बताऊंगा क्योंकि बहुत सारे शायद बोर्ड हो जाते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे जो ध्यान देना कि जो इनका बजाज फाइनेंस जो है ना, उनका जो NPA है ना, वो अब यहाँ पे इतना खास होने वाला है ना, इतना खास होते हुए दिखाई दे रहा है कि शायद अब जो है HDFC बैंक का जो NPA है उससे भी कम होते हुए दिखाई दे जाए, या फिर एक रिकॉर्ड बन जाए इनका भी, जिससे फिलहाल अभी चलते हुए दिखाई दे रहा है। क्योंकि देखो यहाँ पे HDFC बैंक का रिकॉर्ड क्या है कि जो उनका बैड जो लोन है ना, वो यहाँ पे 0.5% के ऊपर नहीं किया है। अब जो वही रास्ता में बजाज फाइनेंस भी चलते हुए दिखाई दे रहा है, और लगभग यहाँ पे 3 क्वार्टर से जो है 0.51% के नीचे नंबर देखने को मिल रहा है, जो सबसे खास चीज़ है और मैंने शुरू से इसके बारे में आपको बताया हुआ है। तो चलो फिर हम लोग अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं आपको लक्ष्मी ऑर्गेनिक के बारे में, और आज देखोगे यहाँ पे तो 2% का गेन देखने को मिला। लेकिन यदि हम लोग चार्ट देखें 5 दिन का, तो क्या देखने को मिलता है कि 0.63% का गेन। फिर देखो यहाँ पे 1 मंथ रिटर्न में तो ऑलमोस्ट आपका 6.5% तक का जो है यहाँ पे करेक्ट आपका हो चुका है। तो क्या यहाँ पे इस स्टॉक को सेल कर देना चाहिए या फिर आपको बाई करना चाहिए, वो सबसे बड़ा यहाँ पे डाउट होता है। और मैंने इसके बारे में बहुत सारा वीडियो आपको बनाया था, ऑलमोस्ट 2 से 3 वीडियो, लेकिन अभी भी बहुत से लोग यहाँ पे यही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो चलो फिर अब हम लोग यहाँ पे एक बार जो टेक्निकल देखते हैं, समझते हैं कि इसका क्या सपोर्ट है, क्या इसका आपको जो रेजिस्टेंस है, उसके बाद शायद आप लोगों को यहाँ पे डाउट जो है खत्म हो जाए। बाकी कंपनी का जो मैंने फंडामेंटल दिखाया है, ऑलमोस्ट यहाँ पे 10 में से जो है 8 इसका 10 में से जो 8 जो इसका पैरामीटर है ना, वो यहाँ पे बेहतर देखने को मिलता है। तो दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं है। और जानते हो कि आपका हर कंपनी का जो है 10 आउट ऑफ 10 नहीं होता है, बहुत कम ही ऐसे कंपनी है। तो ये चीज़ भी आपको जरूर से समझना है। और जानते हो कि जो इनका जो सेक्टर है ना, वो है यहाँ पे केमिकल, और ये एक ऐसा सेक्टर है कि सेल्स हमेशा अप्स एंड डाउन देखने को मिलता है और प्रॉफिट भी आपका अप्स एंड डाउन होगा। क्योंकि देखो जो कल यानी 1 साल जो पहले जो मान लो कोई जो सामान का दाम था 100 रुपया ना, आज उस सामान का दाम शायद यहाँ पे 150 हो गया होगा और 106 रुपया या फिर कुछ भी बोल। देखो यहाँ पे इन्फ्लेशन के तौर से ऐसे मत देखना कि आज यहाँ पे आपका इन्फ्लेशन 7% का या फिर 6% का है तो यहाँ पे आपका वही दाम इतना हो गया, नहीं ऐसे नहीं। वो एक अलग फंडा है आपका जो है कैलकुलेट होने का, लेकिन ये एक अलग फंडा है। अब आप एक बार खुद से सोचो कि क्या जो 1 साल पहले कोई सामान 100 रुपये का था, क्या आज उसका प्राइस यहाँ पे 106 रुपये है? नहीं, आप बोलोगे कि सर उसका शायद प्राइस यहाँ पे 150 आपको हो गया होगा। तो ये चीज़ भी आपको समझना है, ठीक है? ऐसे यहाँ पे चेक नहीं करना है। तो चलो अब हम पहले लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं टेक्निकल, फिर हम लोग यहाँ पे आगे जो डिस्कशन करेंगे सही से। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो 268 का जो लेवल है ना, वो इस कंपनी का बन चुका है अब रेजिस्टेंस। क्योंकि स्टॉक जब लगातार गिर रहा था तो यहाँ पे सपोर्ट आपका लगातार जो ब्रेकडाउन पर ब्रेकडाउन यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहा है। तो क्या अब हम लोग यहाँ पे स्टॉक को बाय करना चाहिए? देखो यहाँ पे नियम क्या जो बोलता है ना कि जब कोई कंपनी, ठीक है, जब आपका ब्रेकआउट जब आपका होता है रेजिस्टेंस है ना, तो आपको क्या करना चाहिए मालूम है? आपको थोड़ा वेट करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक शायद ऐसा हो सकता है कि नीचे वाले सपोर्ट में भी देखने को मिल जाए, यानी कि जो 221 का लेवल है। हाँ, जब इस समय जब यहाँ पे स्टॉक आपको आएगा, जब आपको इस लाइन पे स्टॉक आते हुए दिखाई देगा, तो फिर हम लोग यहाँ पे आपको बाय करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अभी जब आपको यहाँ पे मौका ऐसा हो सकता है कि शायद फिर से यहाँ पे 268 का लेवल क्रॉस करते हुए दिखाई दे, तो फिर हम लोग यहाँ पे बाय करेंगे। अभी फिलहाल आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि अभी फिलहाल जो बीच में मामला है फंसा हुआ है, तो शायद यहाँ से नीचे भी जा सकता है और शायद यहाँ से ऊपर भी जा सकता है। बस हम लोग यहाँ पे जो है सिग्नल चाहिए, और जब यहाँ पे सिग्नल जैसे ही मिलेगा तो हम लोग उस समय बाई करेंगे। ये चीज़ आपको जरूर से यहाँ पे समझना है। और जो ये जो है ना, एक बार खुद से आप जो रिसर्च करना, क्योंकि ये बस मेरा आपको यहाँ पे टेक्निकल है, ठीक है? आप एक बार खुद से जब जानोगे समझोगे तो आपको बहुत कुछ जो सीखने को मिलेगा। और आप कमेंट करना कि क्या आपको जो कैंडल स्टिक के बारे में कुछ नॉलेज चाहिए, तो मैं ज़रूर से उसके बारे में आपको वीडियो बना दूँ। जैसे कि डोजी क्या होता है आपका, ये सब बहुत से लोग यहाँ जानना चाहते हैं। डोजी प्लस आपका यहाँ पे हैमर क्या होता है, आपका जो शूटिंग स्टार आपका क्या होता है, ठीक है? ये उसके बारे में यदि आप चाहते हो नॉलेज लेना तो आप जरूर से कमेंट करना, मैं इसके बारे में एक अलग सा वीडियो। देखो बहुत से लोग यहाँ पे आपको यही चीज़ जो पैसा लेकर बताएंगे, लेकिन मैं यहाँ पे आपको फ्री में बता दूंगा। तो चलो फिर अब हम लोग यहाँ पे इसके बारे में सही से समझ में आ गया होगा। बाकी कंपनी का जो भी फंडामेंटल है वो यहाँ पे बेहतरीन फंडामेंटल है, जो मैंने बताया, बस 2 ही गलत है। तो आप जरूर से यहाँ पे होल्ड करके चलो, और जो डाउट है आप कमेंट में जरूर से पूछ लेना। तो चलो फिर इस वीडियो को अंत करते हैं। आप बस इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।